देखा है मैंने हिजरत का अज़म उठाते हुए, जिना के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, ट्रेनों में कटते देखा, टुकड़ों में बटते देखा, वफा के परचम के मानन सनू को लटके देखा। मैं नहीं भागा, न मेरे अजदाद भागे, न मैं भागा। वक्त बढ़ता गया, मेरे वतन के दुश्मन ने मेरे दिल से वतन की उल्फत निकालने के लिए करप्शन का सिलसिला बढ़ाया, गुर्बत का मरहला बढ़ाया, गरीब की बस्तियां जली, अमीर का बंगला बढ़ा, अमीर का बंगला बढ़ा। जनाब सदर, लेकिन मेरे दिल से वतन की उल्फत खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल से वतन की उल्फत खत्म नहीं हुई। मैंने देखा दारुल खिलाफत कराची से मेरी कमाई हुई दौलत सियासतदानों पर लगाया गया। मैंने अयाश हुक्मरानों को जीते देखा, मैंने बांग्लादेश को बनते देखा। फिर मुझे गुलामी सिखाई गई, मुझे यूरोप की तरक्की दिखाई गई। मुझसे कहा गया जब बंदगी का नया सलीका लाओ, इस मुल्क में क्या रखा है, अरे जाओ जाओ अमेरिका जाओ, जाओ जाओ अमेरिका जाओ। मैंने फैसला किया 100 बार गिराएंगे 100 बार उठूंगा, 100 बार गिराएंगे 100 बार उठूंगा, लेकिन वतन के लिए उठूंगा, वतन के लिए उठूंगा। जनाब सदर, लेकिन मेरे दिल से वतन की उल्फत खत्म नहीं हुई, तो मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन गया और अपना फर्ज निभाता रहा। दिल से निकाली न गई वतन की उल्फत, तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी बन गया और मिल्लत के काम आकर अपना फर्ज निभाता रहा। दिल से निकाली न गई वतन की उल्फत, तो मैं मेजर अजीज भट्टी बन गया और दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिलाकर अपना फर्ज निभाता रहा। जनाब सदर, लेकिन फिर मुझे बसों से उतार कर मारा गया, मुझे शजरे खंगाल कर मारा गया। मैं नहीं भागा, मैं नहीं भागा, न मेरे अजदाद भागे न मैं भागा, लेकिन मेरे दिल से वतन की उल्फत खत्म नहीं हुई। मेरे दिल से वतन की उल्फत खत्म नहीं हुई, तो मैं मेजर शबीर शरीफ बन गया, मैं एतिजाजुल हसन बन गया, मैं राशिद मिन्हाज बन गया, मैं मेजर शबीर शरीफ बन गया, मैं मकबूल हुसैन बन गया, मैं तोहिरा काजी बन गया। और सारे बाजार आकर कहने लगा दिल से निकाली न गई वतन की उल्फत, और कहने लगा तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार छोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। दुनिया उर्दू के मायनाज शायर जिगर मुराद आबादी ने कई हवालों से इंसानी ज़मीर को झंझोड़ा है। वो कहीं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहकर राह इश्क के पेचो खम नशीबो फराज और उरूजो जवाल से डराता है, तो कहीं आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। कहकर जमाने की मुनाफिकाना रवैयों और समाज की नाइंसाफियों की तरफ तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करता है, तो कहीं बज़्म कायनात की सबसे अफजल व बरतर मखलूक यानी इंसान को हौसला और जीने की उम्मीद दिलाता नजर आता है। मेरे मोहतरम, बचपन से एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बदनसीबी देखिए कि गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही नहीं लेती। वो मसला या वो लफ्ज जमाना है जिसके साथ जालिम, बेदर्द, बेरहम, बदलिहाज जैसे अल्फाज सुनने को मिलता है। जब जहां किसी ने इस लफ्ज जमाना को पुकार, आज पाकिस्तान में अपनी फलाही से अंजाम दे रही है। इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान भर में फलाही कामों में अपना किरदार अदा करना है, ताकि पाकिस्तान में कोई इलाका फलाही कामों से महरूम न रहे। ये तकरीब इस बात का मुंबता सबूत है कि हर फिक्री फाउंडेशन हर शोबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। ये तकरीब 3 मरहलों से होता हुआ आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। ये कामयाबी तंजीम की रूह रवा से मंजूर मजहबी और इसकी टीम की अथक काविश से मिली है। कोहे मकी से शरफ हसद, हर एक मका कोहे मकी से शरफ हसद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। लिहाजा बस उसको मैं देखती जाऊं, उसकी हंसती आंखों में आंखें डाल के मैं बस रोती जाऊं। सुन सकिए
के महकूम मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से खास तोहफा है। इस वतन में मौजूद मुख्तलिफ नस्ली, लिसानी और मसलकी ग्रोह इस चमन के वो रंगारंग फूल है जिनसे ये चमन महकता, दमकता और चमकता है। आजादी एक बड़ी नेमत है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम आजाद है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि आजादी की ये नेमत हमें हाथ पर हाथ धरे बैठकर नहीं मिली, बल्कि इसके लिए मुसलमानों ने, बरसगीर ने हजारों जानों की कुर्बानियां दी है, जेलें काटी है, तकलीफें उठाई है। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक इस वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवान हर महाज पर सीना तान कर खड़े हैं, चाहे वो 1965 की जंग या 1971 की जंग या 1999 का मारिका करगिल हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। पाकिस्तानी अक़वाम अपने मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना इस चमन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर हर मैदान पे उतरती है। धरती के बेटे और धरती के मुजाहिद सर पर कफन बांधकर इसकी हिफाजत का हक अदा करते हैं और उनकी लबों पर एक ही सदा होती है, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आए हैं। वो सुनना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इदारे के हवाले से बात करूं कि जो इदारा हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर पब्लिक का बहुत मैटर करता है।